अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है और अभी उसका स्ट्रिक्टली फॉलो इलेक्शन कमीशन ने भी करने के लिए कहा गया है। कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पब्लिक के लोग भी ऐसे कुछ पोस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की या पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब हो या उसकी भावनाएं आहत हो। ऐसे प्रकार की पोस्ट करने के कारण नवगर में हमने एक ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है और एक केस में पुलिस स्टेशन काशी गांव में एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पे दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम किया है, तो उसके वजह से वो वहाँ पे भी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। मेरा निवेदन है सभी नागरिकों से और सभी यूट्यूबर्स से, पत्रकारों से कि किसी की भी वैयक्तिक भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं ये आहत ना हो। इसी प्रकार के पोस्ट जो है सोच समझ के कानून के दायरे में रखे करें। ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर। नौगढ़ पुलिस थाने में 2 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के खिलाफ में उनकी छवि खराब करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचाया गया था, फेसबुक पेज बनाया गया था और उस फेसबुक पेज के माध्यम से ही केवल और केवल एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को ही टारगेट किया जा रहा था, उनकी बदनामी हो इस तरह के मैसेजेस उस पर इस तरह के पोस्ट वायरल उसके ऊपर किए जा रहे थे। इस एफआईआर के पीछे की असली कहानी क्या है, कौन है इसके पीछे, अब तक जांच में क्या पता चला है, ये जानने के लिए हमारे साथ में है तरुण शर्मा, जो एक पेशे से एडवोकेट है और इस एफआईआर दर्ज करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये तरुण शर्मा जी बताइए, ये जो पूरा एफआईआर जो दर्ज हुआ है और इसके पीछे की जो कहानी है, कौन है इसके पीछे, अब तक आपकी क्या तफ्तीश में समझ में आया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो 7 अक्टूबर को 2024 को हमने ये कंप्लेंट डाली थी, साइबर क्राइम से लेके डीसीपी से लेके नौगढ़ पुलिस स्टेशन जो हमारे हद में आता है। और जब हमने ये कंप्लेंट डाली तो मैंने एकदम स्पेसिफिक ये कंप्लेंट डाली थी कि ये पेज जो रन हो रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी था। ये पेज का नाम है मीरा भाईंदर की आवाज़। और जब हम इस पर सर्च करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से व्हाट्सएप पे शेयर हो रही थी बहुत सारी चीज़ें, इस पेज ने सबसे पहले रन करना चालू किया ये बोल के कि नरेंद्र मेहता भाईजान। तो यानी पहले इन्होंने रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट करने की कोशिश की एक व्यक्ति की और उनको पोर्ट्रेट किया कि ये मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जो भी बंदा था वो ये चाहता था कि फिर से मीरा भाईंदर हिंदू मुस्लिम में न चला जाए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरे उसके बाद आप कंटिन्यू पोस्ट देखेंगे जो कल तक चल रहे थे, आई एम वेरी स्पेसिफिक के कल तक चल रहे थे, कल क्योंकि यानी 16 तारीख तक। यस 16 तारीख तक चल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एफआईआर हो गई है। एफआईआर होने के बाद कल तक ये ऐसे पोस्ट चला रहे थे जो एक करतल खाने के विषय में बोला गया था। जब ये ऐसे भी पोस्ट चला गया। उसके बाद और भी बहुत सारे डिफेम करने को मेरे क्लाइंट की जितनी उनकी कोशिश थी सारी की। पर जब हम सक्सेसफुली एफआईआर लॉन्च करने में सक्सेस हुए तो कल जब हमने डिटेल्स लॉन्च की, हमने भी हमारे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने भी किया रहेगा। और उस इन्वेस्टिगेशन में 2 चीज़ें निकल के आई। अगर आपको मैं 2 चीज़ दिखाऊंगा तो बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए भी ये चीज़, कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया इस विषय पे कि नंबर कि क्या है, आज के समय नंबर ये सब पता चल जाता है। तो हमने जब ये पता किया तो 2 चीज़ निकल के बाहर आई इसमें, कि एक तो ये पेज के कंटेंट्स है सारे जो चल रहे थे। मैं आपको कलर में भी दिखा रहा हूँ। मैंने कंप्लेन जो की थी उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट था। कंप्लेंस स्पेसिफिक एक आदमी के विषय में चल रहा था। मतलब ज़्यादातर इसमें ऐसा बताया जा रहा था कि नरेंद्र मेहता को मुस्लिम समर्थन नेता या मुस्लिम समुदाय के करीबी नेता बताया जा रहा था। ये उनके प्रयास थे और जिसमें वो सफल भी हुए, क्योंकि ये वीडियो बहुत चला। उन्होंने बहुत जगह तक ये पहुंचाने की कोशिश की, माध्यम व्हाट्सएप भी पकड़ा और फेसबुक भी पकड़ा था। जी, ठीक है। फिर ये आपको फिर आगे क्या पता चला, इसके पीछे कौन था, कौन लोग थे इसके पीछे, और ये कब से पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया था? जब हमने कुछ दिन पहले जब हम कोशिश कर रहे थे इस पेज को सर्च करेंगे तो हमको पता चला इस पेज पे ऐड रन किए जा रहे थे। तो जब भी कोई पेज पे ऐड रन किया जाता है तो एक नंबर दिया जाता है जिस पे वो पेमेंट्स होती है। तो जब हमने वो पता किया तो हमें बहुत शॉकिंग ये न्यूज़ मिली। ये व्यक्ति का नाम है कृष्णा वैजयंती, जिसके बारे में हमें पता चला जो ओनर था इस सिम का, जो नंबर था। अब जब हमने इसके बारे में पता करने की कोशिश की, कहा जाए कि वो पूरा इस पेज का वो एडमिन था है ना, उसी के द्वारा ये पेज रन किया जा रहा यस यस 100% ये कौन है ये, क्या नाम बताया मैं आपको कृष्णा करके था, कृष्णा वैजयंती जी।
और ये व्यक्ति की फ़ोटो है इस व्यक्ति की, जिसे कल नौगढ़ पुलिस स्टेशन करीबन रात को 12:30 बजे अपने पुलिस स्टेशन में लेके आई। जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, इससे इंक्वायरी कर रही थी पुलिस, तो इसने उस इंक्वायरी के दौरान जो चीज़ें बाहर निकाली वो बहुत शॉकिंग थी। पहली चीज़ ये निकली कि ये हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का ड्राइवर है था। पूर्व जिलाध्यक्ष कौन अपना हेमंत महात्रे, रोहिदास पाटिल या फिर एडवोकेट रवि व्यास? एडवोकेट रवि व्यास जी का ये ड्राइवर था। साथ ही साथ इसके व्हाट्सएप स्टेटस और जो भी नंबर्स थे उस पर सब पे रवि व्यास जी की फ़ोटो थी। जैसे ही इसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, विदिन 15 मिनट्स पुलिस के पास आप जाएंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब हमने इसकी इंक्वायरी की 15 मिनट के बाद हम जब पेज दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पेज में सर्च कर रहा था, 15 मिनट में पेज गायब हो चुका था। विदिन 15 मिनट्स, जिस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस दौरान आप लोग जब तहकीकात कर रहे थे, तभी किन लोगों को पता चला, भनक लगी और तभी ये पेज को डिलीट कर दिया गया। भनक भी लगी, और मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसा बोला जा रहा था, ये बंदे ने जब स्टेटमेंट दिया पुलिस को तो ये बताया कि मैंने ये सिम कार्ड इस व्यक्ति के बोलने पे लिया था। अब ये व्यक्ति कौन है वो भी देख लीजिए आप। ये इसका नाम है राजेश यादव, इसे प्यार से कट्टप्पा बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं कट्टप्पा मुझे तो नहीं मालूम, पर इनका नाम राजेश यादव कट्टप्पा से जाने जाते हैं। इनका नाम आया पुलिस के पास, इनका नंबर आया, इनका एड्रेस आया, और वो व्यक्ति जो इसे सिम देता है वो बोलता है इसे एड्रेस नहीं मालूम है इस बंदे का, तो कोई भी किसी को सिम ऐसे ही लेके दे रहा है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि इसके पीछे का मकसद क्या था। इसके पीछे का मकसद ये सिद्ध होता है कि इनको पेज को रन करने वाला कौन है, और मिस्टर एक्स एमएलए हमारे जो नरेंद्र मेहता जी, उनकी इमेज को डिमेज करना कौन चाहता था मीरा भाईंदर के इलेक्शन के 15 से 20 दिन पहले। मतलब इस पूरे एफआईआर में जो दोषी जो पाए जा रहे हैं प्राथमिक रूप से, वो पूर्व जो जिलाध्यक्ष है एडवोकेट रवि व्यास, उनके करीबी लोग हैं। जैसे एक उनके ड्राइवर है और दूसरे उनके साथ में ही रहने वाले उनके करीबी लोग। तो क्या इसके पीछे एडवोकेट रवि व्यास शामिल हो सकते हैं इस षड्यंत्र में? मैंने हमारे उच्च अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको सबको ये लेटर लिख के उनको संकेत दिया है कि इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है मीरा भाईंदर में। और ऐसी कहावत है हमारे में, तो आपने बच्चे को मालूम है कि हम बोलते हैं कि लंका ढाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? अपने व्यक्ति का था। तो हमें भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 2019 में जो हमारी लंका ढाई थी वो भी अपने लोगों ने ढाई थी, और इस बार भी अपने लोग फिर से प्रयास में आ गए हैं। तो हमको तो सबसे ज़्यादा डर अपने लोगों से लग रहा है, इसलिए इस बार हम सकेत होकर हमने हमारे वरिष्ठों को ये चीज़ बता दी है। कल रात को जब एक सिम कार्ड बेचने वाला है, ये सिम कार्ड जिसने भी एक्सचेंज किया है, इसे तो मैं जानता भी नहीं पर्सनली, पर जब इसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, पुलिस ने इसे लेके आई पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे रात को करीबन 2 बजे पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज आप निकाल लीजिए, वहाँ पे करीबन 30 लोग मौजूद थे रात को, और वो सारे के सारे भाईंदर वेस्ट के कार्यकर्ता थे। तो ऐसा क्या था इस व्यक्ति के पास, या ऐसी क्या जानकारी थी जिससे ये सारे के सारे 30 लोग डर के वहाँ रात को पहुँचे? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और वो कौन पहुँचे वो आपको सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगा। वो सारे के सारे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सारे जितने हैंड्स होते हैं वो सब थे। इसमें जो धाराएं जो लगी है उस धाराओं के बारे में एक मतलब बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कौन कौन सी धाराएं इसमें लगाई गई इसमें, और उसमें कानून में क्या प्रावधान है उन धाराओं का? कानूनी प्रावधान इन धाराओं में 301, 302 जो बीएनएस है, और साथ ही साथ 66E लगाया गया है। ये सारे ऑफेंस बेलेबल थे, नहीं तो रात को उनको जब पुलिस लाई थी उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर ली थी, बट बेलेबल ऑफेंस होने के कारण देर आर प्रोविजन के अंडर 7 साल के अंदर की कम की सज़ा है, तो आपको नोटिस देके उनको बुलाना पड़ता है। उसी प्रकार इस व्यक्ति को कल रात को ही नोटिस दे दिया गया था, और साथ ही साथ मेरे क्योंकि मैं खुद कंप्लेनेंट था, मेरे लेटर हेड पे कंप्लेन गई थी तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो मेरे सामने इस बंदे ने कहा था कि हम सुबह 10 बजे राजेश यादव को लेके पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे, पर करीबन 3 बज गई है अभी तक, 2 से 3 बज गई है, पर अभी तक वो बंदा ना तो राजेश यादव को लेके आया है ना वो खुद पुलिस स्टेशन आया। तो ये सिद्ध होता है कि उनका मकसद क्या था। और जब ये बंदा पुलिस स्टेशन में जाता है उसके 15 मिनट में पेज बंद होने से, और वहाँ पे जो लोग मौजूद हुए, तो ये सिद्ध होता है, एक एविडेंस जो होता है ना, वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एविडेंस खुद बता रहे हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे कि ये पेज किसके बोलने पे रन हो रहा था और किसके लिए रन हो रहा था और किसको फ़ायदा पहुँचाना था इस पेज के द्वारा। एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई 110%। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है एडवोकेट तरुण शर्मा, जिन्होंने बताया कि नौगढ़ पुलिस थाने में 15 तारीख को जो एफआईआर दर्ज हुआ है, और उस एफआईआर के
तो पीछे की जो कहानी है वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास के करीबी लोगों ने वो पेज बनाया था, जिसका मकसद केवल इतना था कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की बदनामी की जा सके, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जा सके, या कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में नुकसान हो, इस तरह के ही वो पोस्ट या कंटेंट उस पर डाले जा रहे थे। बहरहाल ये पेज को डीएक्टिवेट कर दिया है। ये तो एक जांच का विषय है कि उसे किसने डीएक्टिवेट किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास के करीबी लोगों का नाम आ रहा है, तो हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पूरे मामले में उनका भी कोई लेना देना है या उनका वो क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ होती है कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की छवि खराब करने के लिए, चाहे फिर वो पार्टी में हो या फिर मीरा भाईंदर शहर के सामाजिक स्तर पर हो, उनकी छवि खराब करने के लिए इस पेज को बनाया गया था। तो साजिश को बेनकाब कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने और एडवोकेट तरुण शर्मा ने। इस पूरे मामले में जो भी नया अपडेट रहेगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।